दो दिन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन रो गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी में कीनो उद्घाटन। कयो हिंदी भाषा प्रयोग माथे दियो जानो चावे जोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दे रहा है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। 12 खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद और 35 खिलाड़ियों ने दियो जा रहा है अर्जुन पुरस्कार। बाल दिवस रे मौके काल राख्यो जावेला राजस्थान विधानसभा रो खास बाल सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री सेती विधानसभा सदस्य रहेला मौजूद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सालासर बालाजीरा कीना दर्शन। कयो 2023 ताई हर घर में मीठो पानी पोगावो केंद्र सरकार की प्राथमिकता। और आखा प्रदेश में काल सु राख्यो जावेला मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर। ग्राम पंचायत मुख्यालय माथे लगाया जावेला स्वास्थ्य शिविर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज वाराणसी में 2 दिन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन रो उद्घाटन कीनो। उद्घाटन सत्र में बोलता था वणा कहो कि हिंदी साहित्य और स्थानीय भाषाओं ने प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासन की भाषा स्वभाषा हो, राजभाषा हो। और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकार किया और बहुत सारे विभाग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि शासन तभी लोकभोग्य होता है जब आम जन की भाषा में शासन चलता है। आप कोई भी परिपत्र निकाल दो, कोई भी अध्यादेश निकाल दो, अगर जब आपके देश की जनता ही उसको पढ़ नहीं सकती, इसको स्वीकार कैसे करेंगे? और ये परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। मित्रों, अमृतकाल के अंदर हमने कुछ लक्ष्य तय करने पड़े कि इस देश की शिक्षा की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो। इस देश की प्रशासन की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो। इस देश की न्याय व्यवस्था की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो। इस देश की तकनीक की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो। और जनसंचार की भाषा, मनोरंजन की भाषा भी स्थानीय और राजभाषा में हो। अगर हम ये लक्ष्य तय करते हैं और कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये उद्देश्य इतने बड़े हैं, सिर्फ हम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने लगे, जनमानस उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा। कोई संघर्ष मत करिए। राजभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है। स्वभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है। वो अब इसकी नियति है इसका बढ़ना, इसकी नियति है इसका आगे बढ़ना। हमें उसमें उद्दीपक का काम करना है। हमें इसको आगे ले जाने का वाहक का काम करना है। और वो आज मुझे लगता है कि हमने तय करना चाहिए। ये 5 जो चीजें हैं जहां भाषा को हमने मजबूत करना है, उस पर मेरा आप सबसे आग्रह है कि देश में इस प्रकार की वातावरण की निर्मित करने के लिए भी हम आगे बढ़े। मित्रों, देश का आजादी का इतिहास और देश के इतिहास को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में राज्यों के इतिहास पढ़ा है। मेरा तो सभी विद्वज्जनों से आग्रह है कि इसका राजभाषा में अनुवाद करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। गुजरात का इतिहास है, अगर वो गुजराती में है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा कैसे पढ़ेगा?
अगर ये राजभाषा में है तो पढ़ पाएगा। ओडिशा का एक अपना इतिहास है। अगर वो सिर्फ ओडिया भाषा में है तो वो गुजरात का बच्चा कैसे पढ़ेगा, हिमाचल का बच्चा कैसे पढ़ेगा। अगर वो राजभाषा में है तो वो उसको पढ़ पाएगा। और राष्ट्रीय एकात्मता की निर्मित के लिए बहुत जरूरी है कि देश के कोने कोने में बिखरे हुए इतिहास की घटनाओं को और इतिहास के पुस्तकों को राजभाषा में अनुवादित किया जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 दे रहा है। समारोह में 12 खिलाड़ियों ने देश रा सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करो जा रहा है। इनके साथ ही बरस 2021 में चोखा प्रदर्शन खातर 35 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार दियो जा रहा है। इन खिलाड़ियों में राजस्थान रा 2 पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा और कृष्णा नागर ने भी सम्मानित करो गयो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 श्री नीरज चोपड़ा। सुश्री अवनी लेखरा। श्री रवि कुमार। सुश्री लवलीना बोरगोहेन। ने टोक्यो ओलंपिक्स 2000 श्री सुमित को 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सीधा राष्ट्रपति श्री भवन। सुमित। श्री नीलकांत शर्मा। हॉकी खिलाड़ी श्री नीलकांत शर्मा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। श्री नीलकांत शर्मा को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार रो सीधो प्रसारण थे राष्ट्रपति भवन से देख रहा। और अब दूसरी खबर। टाबरा ने विधानसभा रा कामकाज सु जानकारी करावा खातर राजस्थान विधानसभा में काल बाल दिवस रे मौके खास बाल सत्र राख्यो जावेला। इन्हें जानकारी देता थका विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी खबर नवीसा ने बतायो कि खास सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विधानसभा सदस्य मौजूद रहेला। बच्चों के मन में किस तरह की सरकार की कल्पना है, तब मैंने ये उनको कहा कि मुझे अच्छा लगा है कि बच्चों के मन में ये कल्पना है, क्योंकि उस समय महामारी थी और बच्चे जिनका नैसर्गिक ये है कि खेले कूदें स्कूल में जाए वो डिप्राइव थे, पर उनमें अनोनी जो क्षमता डेवलप हुई थी क्रिएटिविटी की, और वो क्रिएटिविटी उन्होंने रिफ्लेक्ट की आईटी माध्यम से, इस डिजिटल बाल मेला के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 5500 बच्चों ने जो अलग अलग देश के 15 प्रदेश के थे उन्होंने भाग लिया। और उनमें से उन्होंने 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो विधानसभा में विधायक के रूप में वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो विधानसभा में जो हमारा स्वरूप है उसमें क्वेश्चन आवर होता है, 1 आवर होता है, फिर 0 आवर होता है। तो हमने कोशिश की कि 1 घंटे में क्वेश्चन आवर और 0 आवर का जो समय है, जो कंटेंट होता है, उसको हम इन बच्चों के माध्यम से सत्र में उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर देंगे। सीमा सुरक्षा बल रा महानिदेशक पंकज कुमार सिंह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार भेंट कीनी। इन भगत बीएसएफ रा कई अधिकारी भी मौजूद रहा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज चूरू स्थित सालासर बालाजी रा दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली री कामना कीनी। उनके साथ भाजपा पदाधिकारी बाबूलाल सामोता सहित दूजा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहा। इन मौके खबर नवीसासु बतलाता तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहो कि केंद्र सरकार 2023 ताई हर घर ताई मीठो पानी पुगाबार खातर जुगत कर रही है, जिनने लेर तेजी से काम करो जा रहा है। मंदिर में आकर के राजस्थान के लोगों की खुशहाली के लिए, देश के लोगों की खुशहाली के लिए और साथ ही साथ में जो दायित्व मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे और देश आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध बने। यहाँ इस पवित्र शक्ति धाम पर आकर के भगवान से यही प्रार्थना और आराधना है कि दायित्व मुझे पूरा दिया गया है, मैं उसको पूरा करने की शक्ति मुझे दें और मैं उसको पूरा कर सकूं ताकि लोगों का कष्ट और इस देश की प्रगति हरने और इस देश की प्रगति में सहायक हो। जल संसाधन मंत्री आए थे, बालाजी महाराज के दर्शन की, पूजा अर्चना की और पुजारियों ने उनका स्वागत किया। सारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को गाइड किया और आगे के लिए अच्छा सलाह मशुरा दिया उनको। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दोसारा दौरा माथे रहा। इन बगत बना मेहंदीपुर बालाजी रा दर्शन कीना और देश में सुख शांति री कामना कीनी। मुझे मेहंदीपुर में बालाजी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जितनी बार मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है बहुत मन भी प्रसन्न होता है, शक्ति मिलती है और जो जिम्मेदारी, जो काम मुझे दिया गया है उसको करने की इच्छा भी और प्रबल होती है और ताकत भी बढ़ती है। बालाजी ने जब जब बुलाया तब तक मैंने देखा कि और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा इच्छा शक्ति बढ़ती है कि इस देश को हम उज्जवल भविष्य दें। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजस्थान रा 2 दिन रा दौरा माथे है। इन दौरान अरुण सिंह आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारी री बैठक लीनी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सेठी, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहा। बैठक रे पाछे खबर नवीसा ने जानकारी देता तक प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बतायो कि राज्य सरकार की नीतियां के खिलाफ भाजपा आखा प्रदेश में और सभी अधिक से अधिक प्रवास करके पार्टी के संगठन को और विस्तार करें और आंदोलन की तैयारी की बात हुई है। नवंबर में इसी महीने में जिले के आंदोलन और अगले महीने में प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन। इस जो नकारा और कुशासन वाली सरकार है, जंगल राज वाली गहलोत की सरकार है, उसके खिलाफ दिसंबर में बड़ा आंदोलन होगा। साथ में मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी साथ में इस बैठक के अंदर आए थे और बैठक के अंदर समग्र चर्चा संगठनात्मक रूप से और इस सरकार के विरुद्ध के अंदर जो कार्यक्रम हमारा 28 अक्टूबर को उपखंड स्तर के ऊपर हो चुका है, नवंबर के माह के अंदर 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में जिला स्तर के ऊपर होगा और दिसंबर के अंदर प्रदेश स्तर के ऊपर जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर जिनके अंदर 2018 के अंदर जो वादे किए थे, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और जिस तरीके से इनकी सरकार ने आने के बाद के अंदर भी इन्होंने कहा था कि एक सब कमेटी हमने बनाई है और सब कमेटी के अंदर जो संविदा कर्मी है उनकी समस्याओं का समाधान भी हम निकालने का काम करेंगे। आज भी लाखों संविदा कर्मी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सड़कों के ऊपर त्योहार भी सड़कों के ऊपर वो बिता रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को मांगों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। ग्रामीण विकास और संसदीय स्थायी समिति रा सदस्य काल उदयपुर जिला रा दौरा माथे पूग्या। समिति रा सदस्य जिला री कई ग्राम पंचायत रो दौरो कीनो और पंचायत राज महकमा कानीसु चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजनाओं रो जायजो लीनो। वना लाभार्थी लोगों से बातचीत भी कीनी।
मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर कालसू राख्या जावेला। ये शिविर 31 मार्च 2022 ताईं चालेला और इन तहत हर ग्राम पंचायत मुख्यालय माथे स्वास्थ्य शिविर के जरिए सगला गंभीर और सामान्य रोगारी जांच करी जावेला। आज राजधानी जयपुर में सरकारी और निजी स्कूलों में बाल दिवस मनायो गयो। इन मौके टाबर बाल दिवस बाबत आपरा विचार राख्या। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपा रामपुरा जयपुर की प्राचार्य डॉक्टर किरण सिडाना बतायो कि काल 14 नवंबर ने रविवार होबारे कारण स्कूलों में बाल दिवस आज ही मनायो गयो। सबसे पहले सभी बच्चों को 14 नवंबर की बाल दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। रामपुरा रूपा विद्यालय में बाल दिवस आज मनाया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने भाग लिया है और सब बच्चों ने अपनी बहुत अच्छी बाल दिवस पर अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनको सुनकर और देखकर मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आए थे और बच्चों ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम को करते हुए बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उपभोक्ता मामला महकमा कानीसू अक्टूबर महीना में प्रदेशरा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स उचित मूल्य की दुकान और बाट और मालरा लाइसेंसधारी 7,800 फर्मा माथे कार्रवाई करी गई। महकमा कानीसू अब तक 19,772 फर्मारो निरीक्षण कर सत्यापन कर्यो गयो और 15,85,000 रुपया रो जुर्मानो वसूल कर्यो गयो है। 15 नवंबर सु आखा प्रदेशरा विद्यालय 100% विद्यार्थी क्षमतारे साथे खोल्या जावेला, जिन बाबत शिक्षा महकमा कानीसू गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इनकी जानकारी देता थका जयपुर पश्चिमरा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु दत्त बतायो कि इन बगत स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवारा निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा 15 नवंबर से पूरी क्षमता के साथ विद्यालय खोलने के जो आदेश जारी हुए, उसमें सभी शिक्षक समाज में अभिभावकों में खुशी की लहर है। उनका 2 वर्ष से जो शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रभावित हुआ है, बच्चों में जो लर्निंग गैप पूरे हुए, उनको शिक्षक और छात्र कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसी के साथ शिक्षा विभाग पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है कि पूरी क्षमता से जब विद्यालय खुलेंगे तो इनको कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। बस्सी जिला लोगा खातर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कोरोना काल में रोजगार रो सहारो बनी हुई है। बस्सी जिला मनरेगा विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा बतायो कि बस्सेरी न्यारी ग्राम पंचायत में 7,072 लोगों ने मनरेगा रे तहत रोजगार दियो जा रहा है। जयपुर जिले में 22 ग्राम पंचायत समितियों में 606 ग्राम पंचायत है, जिनमें कुल मिला के 40,111 लेबर आज के दिन कार्यरत है। उनमें से 7,428 लेबर अकेले बस्सी उपखंड में कार्यरत है और मुख्यतः महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल रहा है। और साथ में एक तो ग्रेवल सड़क है, जो लोगों के लिए रास्ते की समस्या थी, वो बनाई जा रही है और साथ में तलाइयाँ जो खुदवाएं ताकि जल स्तर भी बढ़ जाए। मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं। बांध जीर्णोद्धार कार्य जगनाला में कार्य चल रहा है बांध का, और यहाँ पर 121 लेबर काम कर रही है। पानी की व्यवस्था हो जाएगी जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा। अगर यहाँ चराई करती है तो उनके लिए पानी भी इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लेवल भी यहाँ का बढ़ेगा, कोटिको के अंदर भी पानी बढ़ेगा। इससे लाभ होगा हमारा। और यहाँ पर हमारा मनरेगा का काम चल, गांव को गांव में काम रोजगार चल रही है, माने या काम मिलना चाहिए, या काम चलते ही रहे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान रे तहत अब तक 111 करोड़ सु 72 लोगों रे कोरोना रा टीका लगाया जा चुका है। इन्हीं कड़ी में काल 52 लाख सु 72 लोगों रे कोविड टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका हासिल कर ली है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 111.40 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है।
वहीं पिछले 24 घंटे में 58,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण रो अभियान लगातार चाल रह्यो है। स्वास्थ्य महकमा टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो कि प्रदेश में अब तक 18 बरस से बत्ता उम्र 83% लोगों ने पहली डोज और 49% लोगों ने दूसरी डोज दी जा चुकी है। तो हमारे 18 साल से ऊपर के जो कुल जो व्यक्ति हैं वो 5 करोड़ 15 लाख के करीब हैं। उसमें से हमने प्रथम जो डोज है वो 4 करोड़ 27 लाख लाभार्थियों को लगा चुके हैं। इसी तरह से हम जो द्वितीय डोज है वो 2 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को लगा चुके हैं। यानी कि हम 83% प्रथम डोज और 49% हम द्वितीय डोज लगा चुके हैं। कोविड के खिलाफ राष्ट्रव्यापी लड़ाई में रेलवे भी पूरी तरह से मुस्तैद आपरी भूमिका निभा रह्यो है। जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के तहत लोगों ने टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय अस्पताल जयपुर में टीकाकरण का अभियान पिछले 27 जनवरी से 2021 से लगातार सुचारू रूप से जारी है और हमने लगभग हमारे सभी रेलवे लाभार्थियों को टीकाकरण कर दिया है। 100% ऑलमोस्ट हमने लक्ष्य हासिल किया है। और भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 से जो कोविड के अगेंस्ट में टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत की थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका नतीजा आज ये है कि भारत देश ने आज 111 करोड़ के लगभग टीकाकरण किया है। आज यहाँ रेलवे हॉस्पिटल में आई हूँ। मेरी आज फर्स्ट डोज लगी है कोविड की एंड ये सेफ़ है। आपको भी सबको लगवानी चाहिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब लगवाइए और विद इन जब टाइम आपका कंप्लीट हो तो सेकंड डोज भी आप प्लीज़ लगवाइए। मेरी दोनों डोज लग चुके हैं। सो प्लीज़ गाइस, जिनके डोज नहीं लगे हैं वो भी फर्स्ट या सेकंड डोज लगवा लें, कॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। कॉज अगर आप लगवाओगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी एंड डेफिनेटली आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों ही बहुत बेनिफिशियल है एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड डोज बाकी थी जो मैं रेलवे हॉस्पिटल में आज लगवाने आई हूँ और फर्स्ट डोज की जो वो स्लिप थी वो दिखा के और डॉक्टर ने मेरे लगा दी। भरतपुर सेवर थाना इलाका में मोड़ी रात एक सीमेंट कट्टासू भरिया ट्रेलर पलटवासू मोटरसाइकिल सवार 3 जना की मौत हो गई और 2 जना गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूत्रा मुताबिक अठे सड़क निर्माण रो काम चालवा रे कारण एक तरफा यातायात चलाई जा रह्यो है। इन कारण सु एक ट्रेलर रे चाण चुको पलटवासू 3 मोटरसाइकिल उनरी चपेट में आ गई, जिनसु यह हादसो हुयो। ट्रेलर के पलटने की सूचना मिली थी। जब मौके पर पहुंच के देखा तो बस सीमेंट का ट्रेलर था, इसके पलट जाने से 2 बाइक हैं उसके नीचे दब गई और 3 व्यक्ति उसमें डेथ हुई है, जो अभी मोर्चरी में उनको रखवाया गया है। एक ये सीमेंट का ट्रोला था जो काफ़ी लंबा ट्रोला था, जो अपने यहाँ पे गोलपुरा चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों पे थे लोग, जिन पे एक इनफील्ड मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे, वो दब गए और एक डिस्कवर मोटरसाइकिल थी उस पे जो लड़का था वो दब गए। 3 लोग इसमें मृत्यु होना पाया और एक ड्राइवर इसमें ट्रक पलट जाने से घायल हो गया, जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। नागौर जिला में आज सुमारे एक ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में ट्रेलर चालक और उनरा एक साथी री मौका माथे मौत हो गई। ट्रक और ट्रक चालक जख्मी हो गयो, जिनने उपचार खातर लाडनूरा अस्पताल में पुगायो गयो है। जयपुर एसएमएस स्टेडियम में 17 नवंबर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेले जावेला, इन खातर तैयारियां करी जा रही है। इस स्टेडियम री सुरक्षा खातर पुलिस भी आपरो मोर्चो संभाल लियो है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर द्वितीय हैदर अली जैदी बतायो कि मैच रे कारण सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खिलाड़ियों के साथ जो है वो लगातार एस्कॉर्ट पायलट जो है वो रहेंगी। वो भी बायो बबल में, इसलिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी उसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मैच के दिन जो है वो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
एक तो बाहर की सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें RSC कंपनी है। टोटल हमारा ज़ाब्ता 1600 के करीब ज़ाब्ता लगेगा, जिसमें PSQ ने हमें ज़ाब्ता दिया है 400 तो कांस्टेबल्स दिए, 5 कंपनी RSC की दी हैं। इसके अलावा लोकल हमारा जो कमिश्नरेट का ज़ाब्ता है उसको मोबिलाइज़ करके और हम लगा रहे हैं। इसमें हर गेट का इंचार्ज अधिकारी एक ADCP होंगे, उसमें DCP क्राइम जो है वो जो अपराधी हैं उन पर नज़र रखेंगी, और जो राउडी एलिमेंट्स हैं अगर कोई संदिग्ध गतिविधियां उस पर नज़र रखी जाएंगी। जयपुर जवाहर कला केंद्र में हाई पावर टेलीस्कोप रे जरिए नाइट स्काई टूरिज्म री शुरुआत करी गई। इन तहत 272 लोग दूरबीन रे जरिए खगोलीय घटनावां देखी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमा कानिसू जवाहर कला केंद्र में यह कार्यक्रम शुरू करो गयो है। और बुलेटिन रे आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। 2 दिन रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन रो गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में किनो उद्घाटन कयो। हिंदी भाषा रा प्रयोग माथे दियो जानो चावे जोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दे रहा है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। 12 खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद और 35 खिलाड़ियों ने दियो जा रहा है अर्जुन पुरस्कार। बाल दिवस रे मौके काल रखियो जावेला राजस्थान विधानसभा रो खास बाल सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मुख्यमंत्री सेठी, विधानसभा सदस्य रेवाला मौजूद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सालासर बालाजी रा केना दर्शन कयो। 2023 ताई हर घर में मीठो पानी पुगावो केंद्र सरकार री प्राथमिकता। और आखा प्रदेश में काल सु रखा जावेला मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर। ग्राम पंचायत मुख्यालय माथे रखे जावेला स्वास्थ्य शिविर। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।